सीधे बैठेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सीधे बैठ जाइए। ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आईज। रिलैक्स। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो यहाँ 18वां अध्याय आपका चल रहा है। 40 श्लोक हो चुके हैं और भगवान ने सारी चीज़ें धीरे धीरे बता रहे हैं। कर्म का और क्या गुण हैं, आसुरी संपद, दैवी संपद, इन वृत्तियों का भी मतलब बहुत पहले भी कह सकते हैं चित्रण कर चुके हैं भगवान। और वही बता रहे हैं कि किस तरह से हमको एकमात्र ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, नारायण की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि बताया गया है तुलसी मूल ही सींचिए, फूल ही फल ही उगाए। अर्थात हमको मूल सींचना चाहिए और मूल है परमात्मा। प्रकृति, सब दुनिया, संसार तो उसके शाखाएं हैं, पत्ते हैं, वेद, सब चीज़ें वो अलग हैं, लेकिन मूल नहीं सींचेंगे तो हमारा संसार भी नहीं सींचा जाएगा, वो भी पुष्प पल्लवित नहीं होगा। तो यहाँ अब भगवान बता रहे हैं, वर्ण व्यवस्था का आरंभ कर चुके थे भगवान। तो वर्ण जन्म प्रधान है या कर्मों से पाए जाने वाली एक अंत्यकरण की योग्यता का नाम है। क्या है वर्ण? तो इस पे प्रश्न भगवान खुद ही बताते हैं, उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न उठेंगे मनुष्यों के जीवन में, उनके मस्तिष्क में, तो बता देते हैं भगवान। ठीक है, क्या बताते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रियम विषाम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर गुण। कि हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। भगवान बताते हैं कि ये सारे विभाग कैसे किए गए हैं? मनुष्यों के कर्म के स्वभाव से जो गुण उत्पन्न होते हैं, उन गुणों के द्वारा उनकी विभक्ति की गई है। ठीक है, स्वभाव में यदि सात्विक गुण होगा तो और आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी, तो ये सात्विक या ब्राह्मण वर्ण माना जाएगा, कह सकते हैं। यदि आपके अंदर तामसिक गुण होगा, आलस्य होगा, निद्रा होगी, प्रमाद होगा, तो ऐसा काम होगा। उसी स्तर के आप कर्म भी करेंगे, उसी तरह के आप कर्म भी करेंगे। जैसी आपकी वृत्ति होगी, जैसे आपके अंदर गुण होगा, क्योंकि जो गुण है, स्वभाव में जो उत्पन्न गुण है, उनके द्वारा डिवीजन किया गया है। तो भगवान बताते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। और स्वभाव में यदि सात्विक गुण है तो आप में क्या होगा? आप में निर्मलता होगी। यदि सात्विक गुण है तो आपका जो ध्यान समाधि में आपका मन लगेगा, उसमें आपके अंदर क्षमता होगी। और यदि तामसिक गुण हुआ तो आपके अंदर आलस्य होगा, निद्रा होगी, प्रमाद रहेगा। और उसी स्तर से आप कर्म भी करेंगे, उसी तरह से आप कर्म में भी प्रवृत्त होंगे। तो जो गुण कार्यरत है, जो गुण उस वक्त कार्यरत है, जिस वक्त आप काम कर रहे हैं कोई भी, और उस वक्त में जो गुण आपके अंदर कार्य कर रहा है, वही आपका वर्ण है, वही आपका स्वरूप है, ये समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से एक वर्ण क्षत्रिय का है, आधे से कम तामस है, तथा विशेष रूप से राजस है तो दूसरा वर्ग वैश्य का है। तो गुणों के आधार पर, अर्थात कौन सा गुण है, सात्विक गुण है, राजस गुण है या तामसिक गुण है, इसके आधार पर भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र डिवीजन किए हैं। अगर गुण सात्विक हैं
कंप्लीटली, तो वो ब्राह्मण वर्ण का हुआ। सिंपल सी बात है, वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। लेकिन यहाँ क्योंकि ये तो व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था तो जन्म के आधार पर बाद में आई है, ठीक है, और शास्त्रों में भी बाद में लिखा गया है, इस तरह से मान के चलिए आप, ठीक है। कुछ इन चीज़ों को या उस अर्थ में नहीं लिखा गया जिस अर्थ में आज समझ लिया गया है, अर्थ बदल गया है, तो उस अर्थ में नहीं लिया, क्योंकि भगवान से ऊपर तो कुछ है नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं उनसे ऊपर तो कुछ है नहीं। और बाद में तो बहुत सारे शास्त्रों में मिलावट की गई है ताकि उनको गलत दिखाया जाए, गलत प्रस्तुत किया जाए कि भाई आप ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे, देखो कितना गंदी चीज़ लिखी है शास्त्रों में, कितना गलत लिखा है। उसको सुन सुन के लोगों में आज आंदोलन करने लगते हैं, चीज़ों को जलाने लगते हैं, पुस्तकों को जलाने लगते हैं। तो कहाँ ऐसी भगवान वर्त, या भगवत गीता को ही पढ़ लें आप, तो उसी में आपको समझ आ जाएगा किस तरह से रहेगा। तो यहाँ इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, 5वीं बार भगवान ने इस तरह की बात की है। तो अध्याय 2 में 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया भगवान ने, और क्षत्रिय के लिए युद्ध को अच्छा बताया है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ बताया उसके, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई मार्ग नहीं है। अगर क्षत्रिय ही युद्ध नहीं करेगा, सैनिक ही युद्ध नहीं लड़ेगा, तो कौन लड़ेगा? तो उसके लिए तो सैनिक के लिए आज जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है या कोई भी आर्मी है, यदि वो युद्ध के लिए उसको भर्ती किया गया है, अब उसमें तो सब होते हैं, उसमें यदि जाति के हिसाब से देखें तो हर जाति के लोग होते हैं, लेकिन क्या है वो? इंडियन आर्मी है, वो सब योद्धा हैं, वो सब क्षत्रिय हैं। उसमें चाहे कोई किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, किसी भी वर्ण का, किसी भी धर्म का व्यक्ति लिया गया हो, लेकिन वो है तो क्षत्रिय ही, ठीक है। तो वहां तो कोई भेद नहीं है, सामने से दिखेगा तो दूसरा देश देखेगा तो वो तो सब सैनिक बोलेगा ना, उनको सैनिक है, ठीक है। हम अंदर में चाहे कितने भी कुछ भी अपने आप को बनते रहें, लेकिन ये क्षत्रिय के लिए श्रेष्ठ मार्ग बताया भगवान ने कि युद्ध करना उसका धर्म है। और 3रे अध्याय में भगवान ने कहा कि दुर्बल गुणों वालों के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना और उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। तो दूसरों की नकल करना बहुत गलत है, दूसरों की नकल करना बहुत भयावह स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि उसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, ठीक है, करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपका अंतःकरण है, जो आपका मन है, जब आप वो काम करेंगे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ चीज मिलेगी आपको। तो इसलिए अध्याय 4 में बताया गया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की है। तो क्या भगवान ने मनुष्य को जाति में बांटा है? कहते हैं नहीं, मनुष्य को जाति में नहीं बांटा। भगवान ने पहले ही बता दिया है, गुण कर्म विभागशः, गुणों की योग्यता से गुणों की योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ गुण एक पैमाना मान लीजिए इसको, और उसके द्वारा नाप कर कर्म की क्षमता को 4 भाग बांट दी गए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण क्या है? आराधना है, जिसकी शुरुआत केवल एक इष्ट में श्रद्धा से होती है। चिंतन की विधि विशेष हो जाती है, जिसको पहले भगवत गीता में कई जगह बता भी दिया भगवान ने। इसलिए यथार्थ कर्म को 4 भागों में बांटा है, जाति में नहीं बांटा किसी को भगवान ने। तो अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं? तो भगवान यहाँ बताते हैं कि शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिर्वर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का शमन करने वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन और वाणी और शरीर से आप इष्ट के अनुरूप उसको तपाना, अपने शरीर को, मन को, वाणी को पूर्ण पवित्र रहना, क्षमा भाव आना आपके अंदर, मन और इंद्रिय और शरीर को आप हमेशा सर्वथा सरलता और आस्तिक बुद्धि और ईष्ट की सच्ची आस्था, ज्ञान और परमात्मा
की जानकारी का आपके अंदर संचार होता रहे, विज्ञान, परमात्मा से मिलने के निर्देश, उनकी जागृति हो जाए, उनके अनुसार चलने की क्षमता हो जाए, ये सब स्वभाव से उत्पन्न जब होते हैं तो वे किसके कर्म हुए? ब्राह्मण के कर्म हुए। वह व्यक्ति कौन सी श्रेणी में आएगा? ब्राह्मण श्रेणी में आएगा। तो आप सोच लीजिए, जो मन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, अनुशासित करता है, उसका शमन करता है, इंद्रियों को दमन करता है, रोकता है हर जगह से जाने से कि भाई वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, उनको खींच के लाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से पवित्र होता है, मन से, वाणी से, शरीर से, अपने शरीर में तप करता है, क्षमा भावना उसके अंदर होती है, सरल रहता है, मन से, इंद्रिय, शरीर से सरलता रहती है उसके अंदर, आस्तिक बुद्धि रहती है उसके अंदर, ज्ञान रहता है, परमात्मा का ज्ञान, प्राप्ति की इच्छा रहती है परमात्मा के, ऐसा संचार उसके जीवन में होता है। और इस तरह से यदि चलता है, ऐसे स्वभाव यदि किसी के अंदर होते हैं, तो ये कौन से कर्म हुए? ब्राह्मण के कर्म हुए। तो हम निश्चित कर सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। इसलिए जब स्वभाव में योग्यता पाए जाए, कर्म धारा वही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वह ब्राह्मण श्रेणी का कर्ता हुआ। सोच लीजिए, तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है, अगर ब्राह्मण होके भी, ब्राह्मण जाति में जन्म लेके भी यदि वो शूद्र जैसी हरकतें हो रही हैं, तो कहाँ से ब्राह्मण हुआ? भगवान ये बताते हैं। और शूद्र जाति में यदि आज के हिसाब से जन्म ले रहा है और वो ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहा है, तो वो ब्राह्मण ही श्रेणी में आ जाएगा भगवान के अनुसार। तो भगवान ने तो जाति नहीं बांटी ना, भगवान ने तो सिर्फ श्रेणियां बांटी हैं, और भगवान की बात ही सर्वोपरि माननी चाहिए। बाकी सब शास्त्र पीछे छूट जाते हैं। भगवान ने शास्त्र मत भी यही बताया, भगवत गीता, इसको समझिए। वो तो अब क्योंकि हमको अपने को स्थापित करना होता है, अपने को दिखाना होता है, अहंकार आ जाता है, अहंकार चीज़ों को मतलब स्थापित करना है आपको अपने अंदर, तो ये चीज़ें हमने अपना ली हैं कि कौन क्या है, ठीक है। तो शौर्यम तेजो धृति धारक्ष्यम युद्धे चाप्ल्य प्लायनम नम दानमीश्वर भावश्च साक्षात्रम कर्म स्वभावजम। भगवान बताते हैं कि शूर वीरता जिसके अंदर हो, ईश्वरीय तेज का मिलना और धैर्य, चिंतन में उसकी दक्षता हो, अर्थात कर्मशु कौशलम, योगः कर्मशु कौशलम बताया गया, कर्म में दक्षता हो उसके, और प्रकृति से के संघर्ष से भागने वाला ना हो, अर्थात वो युद्ध लड़ने वाला हो, अपनी परिस्थितियों से लड़ने वाला हो, स्वभाव उसका ऐसा हो, अपना सब कुछ समर्पण करने वाला हो। ये जैसे योद्धा होंगे या सैनिक होंगे तो क्या है, अपने को ही समर्पित कर देते हैं, अपने को ही मतलब गोलियों से छलनी करा देते हैं, ऐसा दान उनका, अपना ही दान दे देते हैं, ठीक है। और सब भावों पर स्वाभिमान हो उनका, अर्थात ईश्वर भाव हो, वो सब क्षत्रिय हैं। स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं, और स्वभाव में योग्यता पाई जाती हैं। तो यदि ये योग्यता मिलती है स्वभाव में, तो वह व्यक्ति क्या है? क्षत्रिय है। समझ गए? तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से भगवान ने डिवीजन किया। जो हम डिवीजन करके घूम रहे हैं वो तो एक कह सकते कि मिथ्या है, भ्रम है, और बकवास मान के चलिए उसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि वही स्थापित हो गया, इसीलिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए बड़े झगड़े हो रहे हैं, अहंकार के रूप में आ रही हैं सारी चीज़ें, और सब चीज़ें मतलब लड़ाई झगड़ों के रूप में आ रही हैं, और बाकी लोगों का काम भी चलता है उससे। डॉक्टरों का भी काम चलता है, वकीलों का भी काम चलता है, जजों का भी काम चलता है, पुलिस का भी काम चलता है, क्योंकि आप ऐसे मौके दे रहे हैं, आप ऐसे मौके दे रहे हैं, तभी तो इनकी ज़रूरत है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। पनामा जो देश हैं, जहाँ पनामा कैनाल है, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, उसमें क्यूबा एक देश है, और क्यूबा के पास ही एक आइलैंड वाला कोई देश है, नाम शायद क्यूबा ही है, या तो आप देखेंगे वहाँ उस देश ने अपने यहाँ आर्मी और पुलिस ख़त्म कर दी है, आर्मी और पुलिस ख़त्म कर दी है। कारण क्या है? और उस पुलिस का जो खर्चा होता था सुरक्षा में, इसमें डिफेंस में जो खर्चा होता था, वो सारा उन्होंने सोशल सेक्टर पे लगाना शुरू कर दिया।
एजुकेशन पे लगाया है और मतलब हॉस्पिटल्स में लगाया है और बड़ों के बुजुर्गों की सेवाओं में लगाया है, बच्चों के जो अनाथ हो जाते हैं उनकी सेवा में, उसमें लगा दिया है। अब क्योंकि वहाँ के लोगों में कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं करता, कोई ऐसे ऊटपटांग हरकतें नहीं करता, स्वभाव से ही वो ऐसे हो गए हैं, स्वभाव ही बन गया है उनका ऐसा, तो वो सब ब्राह्मण ही हो गए हैं, तो फिर जरूरत क्या है इसकी। तो इसलिए यहाँ भगवान यही बताते हैं कि स्वभाव में यदि योग्यताएं आ जाती हैं तो क्या है, ऐसा कर्ता क्षत्रिय माना जाता है। तो अब यहाँ बताते हैं भगवान वैश्य और शूद्र का स्वरूप बताते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्व कर्म स्वभावजम परिचर्याकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन, गोपालन क्यों? क्योंकि भैंस को नहीं काउंट करेंगे या बकरी को नहीं काउंट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वैदिक वाग में आप देखेंगे गो शब्द को बताया जाता है अंतःकरण और इंद्रियों के लिए प्रचलित माना जाता है। गो रक्षा का मतलब होता है इंद्रियों की रक्षा करना। विवेक, वैराग्य, शम, दम, इनके द्वारा इंद्रियों को सुरक्षित रखना। तो इसलिए काम, क्रोध, लोभ और मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति मानी जाती है। यो अपना एक क्या है, निजी धन है, जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ ही रहता है। जो आत्मिक संपत्ति इकट्ठी करनी है, न कि आप ये सांसारिक संपत्ति इकट्ठी करने की बात की गई है। तो प्रकृति में जो द्वंद्व हैं उनमें से धीरे धीरे सने सने संग्रह करना व्यवसाय, विद्या धनम स्वरूप धन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती तो एक शरीर तो एक क्षेत्र है, इसके अंतराल में जो बीज बोया हुआ संस्कार रूप है वो उसमें भला बुरा जमता है। अच्छे संस्कार, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल लगेगा। सब कुछ उसी तरह से जन्मता मतलब पैदा होता है। तो हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। भगवान पहले कह आ चुके हैं, बता दिया है भगवान ने पहले। तो उनमें से कर्म की इस तीसरी श्रेणी में कर्म और ईश चिंतन नियत कर्म आ जाता है। तो यहाँ परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है उसको सुरक्षित करना है, और इसमें आने वाले जो भी जैसे खरपतवार आ जाती हैं खेतों में, घास उग जाती है, उनको आप निकालते हैं, तो ऐसे ही आपके जीवन में विजातीय विकार आते हैं, तो उनका निराकरण करते जाएं, उनको निकालते जाएं, खत्म करते जाएं, तो आपकी फसल जो आपने बोई है वो बड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, नहीं तो विजातीय विकार उसको खा जाते हैं, उसका उतना आप उसकी उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते। कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोद मदमाना। इस तरह से इंद्रियों की सुरक्षा और प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति का संग्रह करना, इस क्षेत्र में परम तत्व का चिंतन, यह वैश्य श्रेणी का कर्म माना जाता है। ले भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशीन, पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह परात्पर ब्रह्म है। उसको पान करने वाला संतजन सारे पापों से छूट जाते हैं, और उसी का धीरे धीरे चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। उसकी सुरक्षा खेती है। वैदिक शास्त्रों में अन्न का मतलब होता है परमात्मा, और वो परमात्मा ही एकमात्र अशन है, अन्न है। और ये चिंतन का जब पूर्ति काल आता है, उस पूर्ति काल में आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती है, फिर कभी अतृप्त नहीं रहती, अर्थात आवागमन होता ही नहीं है। तो इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ना कृषि है। इस सांकेतिक रूप में आप समझ लीजिए। वैसे तो व्यापार ही हो गया, ठीक है, हो गया कैसे करना, कृषि करना, गौ रक्षा करना है, पशुपालन करना है, या जो भी करना वो कह सकते हैं। तो इसलिए बताते हैं। इसलिए अब जब अपने से उन्नत अवस्था वाले हैं कोई और प्राप्ति वाले हैं, यदि कोई आपसे उन्नत अवस्था वाला है और
प्राप्ति वाला है, कोई गुरुजन हुआ, कोई बड़े लोग हुए, ठीक है, उनकी सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का मतलब नीच नहीं है, शूद्र का मतलब यहां नीच नहीं बताया गया। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है, बल्कि अल्पज्ञ है, निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है, जिसमें अभी उतनी ग्रोथ नहीं आई है। तो जैसे गुरु के पास आते हैं, तो गुरु के पास जो नए साधक आते हैं तो वो सबसे ज्यादा वो सेवा वही करते हैं, गुरु की भी, बाकी और संतों की भी सेवा करते हैं, तो वो शूद्र की श्रेणी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया, मतलब शूद्र ऐसा नहीं क्योंकि जाति या कोई नीच शब्द बोल दिया जाए कि भाई ये नीच है, शूद्र नीच शब्द है ही नहीं, अल्पज्ञ है, क्योंकि अभी उसका स्तर उतना नहीं है, वो अभी निम्न श्रेणी में है, नया साधक है, नई श्रेणी का है, उसको शूद्र कहा गया है। तो इसलिए प्रवेशिका श्रेणी का वो मतलब प्रवेशिका श्रेणी माना जाएगा उसको, मतलब नया साधक। तो वहां परिचर्या से ही आरंभ होता है। कोई भी साधक आएगा पहले भैया सेवा कर, ठीक है, तभी तो गुरु कुछ आपको ज्ञान देगा, तो वो प्रवेशिका मानी जाती है। अर्थात शूद्र जो एक स्थिति है, जो एक कंडीशन है, वो कंडीशन वो है कि वो नया बच्चा है और नए बच्चे को पहले सेवा दी जाती है, उसमें देखा जाता है धैर्य कितना है। और यदि वो अपने आप को नीच समझ लेगा तो कैसे सेवा कर पाएगा, उसके अंदर तो हीन भावना पैदा हो जाएगी, जैसे कि आज समाज में बहुत लोगों के साथ कर दी गई है और शुरू से ही की गई है। तो वो समाज भी फिर विद्रोही हो जाता है एक दूसरे समाज के प्रति। तो इसलिए बड़े समाज की, गुरु की जो है या बड़े लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो वो सेवक हैं उनको भी एक सही सम्मान दिया जाए, सही अर्थों में उसको स्थापित किया जाए और उस तरह से समाज का निर्माण किया जाए, ठीक है, उनको सताया ना जाए, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि वो निम्न श्रेणी नहीं है, वो नीच श्रेणी नहीं है, वो अल्पज्ञ है, ये बताया गया। तो वो प्रवेशिका है एक तरह से। तो धीरे धीरे सेवा से उसके हृदय में संस्कारों का सृजन होगा और आगे चलकर वो वैश्य भी, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी को तय कर लेगा, वर्णों को भी पार करके वो ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। वही शूद्र साधक, जिसको शूद्र बोलते गए। तो आज जो शब्द यूज होता है, शूद्र शब्द यूज होता है या कोई ऐसा निम्न शब्द यूज होता है जिसको निम्नता मानी जाती है, तो कितने मूर्ख लोग घूम रहे हैं कि वो सही अर्थ नहीं जान पाते, समझ ही नहीं पाते कि है क्या और परिस्थिति क्या है। तो ऐसे चलकर आप देखेंगे कि वो वैश्य क्षत्रिय मतलब उनको भी पार कर जाता है, भगवान बोलते हैं, और पार करके ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। अर्थात पहले तो वैश्य बनेगा, फिर क्षत्रिय बनेगा, फिर ब्राह्मण बन जाएगा और फिर उनको भी पार कर जाएगा और वो हो गया। तो कहाँ शूद्र बचा और कहाँ ब्राह्मण बचा, कहाँ क्षत्रिय बचा, कहाँ वैश्य बचा, ऐसा हो जाता है। तो वर्णों को पाकर वो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता। यह स्वभाव परिवर्तनशील है, स्वभाव हमारा परिवर्तनशील होता है, स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण भी परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये वर्ण बहुत उत्तम है, उत्तम मध्यम निकृष्ट, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। मतलब उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और अति उत्तम हो गया, उत्तम हो गया, मध्यम हो गया और निम्न हो गया, लो लेवल हो गया। तो ये वर्ण की 4 अवस्थाएं हैं और कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां होती हैं जो अपने कर्म पे चलते हैं। कर्म तो एक ही है, वो है नियत कर्म, लेकिन उस पर किस सीढ़ी पे हैं तो वो 4 वर्ण हो गए। तो भगवान कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है। इसलिए कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे, जिस प्रकार की आपकी योग्यता स्वभाव की है वहीं से स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। शूद्र स्वभाव जैसी है तो शूद्र से वहां से सेवा से शुरू कर दें, भगवान की सेवा करें, धीरे धीरे आपको गति मिलती जाएगी, ऊपर बढ़ते चले जाएंगे आप। तो यही बताते हैं भगवान, स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नरः स्व कर्म निरतः सिद्धे यथा विदन्ति तच्छृणु। कि अपने अपने स्वभाव में पाए जाने वाली योग्यता के अनुसार ही कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि में है, अर्थात भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये पहले भी भगवान बता चुके हैं कि इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। अर्जुन को बताते हैं कौन सा कर्म करके, अर्जुन तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म कर, निर्धारित कर्म करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर
और ऐसा कर्म कर। अब यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार जो कर्म में लगा हुआ मनुष्य है वो किसको प्राप्त कर जाता है? परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। तो कैसे प्राप्त करेगा, किस तरह से प्राप्त करेगा, उसकी भी विधि भगवान बताते हैं कि ये विधि है, तू मुझसे सुन ले, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर बगले मत झांक, मुझे देख, बस मुझे सुन ले, तो मैं तुझे बता ही देता हूं कि चिंता काहे कर रहे हैं। बताते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभश्चर्य सिद्धिम विदन्ति मानव। कि जिस परमात्मा से जिस जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जिससे वो संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा को स्वकर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न करने या उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन पूजन करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और परम सिद्धि को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? फिर उसके बाद उसको कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। स्वभाव में क्षमता शूद्र श्रेणी की है। सपोज ये मान लीजिए, मान ले आपके स्वभाव में या हमारे स्वभाव में क्षमता कैसी है? शूद्र श्रेणी की है। स्वभाव में क्षमता तो शूद्र श्रेणी की, तो सेवा का स्तर कर्म होगा, लेकिन पूजा उसी परमात्मा की होगी जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है। कर्म सेवा का होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी क्षमता अभी शूद्र श्रेणी की है। क्षमता वर्ण या उस स्वभाव अभी उस तरह का है। तो साधक की क्षमता यदि वैश्य श्रेणी की है तो गो संयम अर्थात इंद्रिय रक्षा, आत्मिक संपत्ति संग्रह यह करना होगा। पहले उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले इस तरह की चीज़ों को कमाया जाए कि हाँ भाई अब मैंने इंद्रिय पर कर लिया है, मन पे नियंत्रण कर लिया है, आत्मिक संपत्ति इकट्ठी कर ली है। ऐसा करके कर्म करते तो वो परमात्मा, पूजा उसी परमात्मा की होनी है। तो इस तरह से मतलब वो सृष्टि का सृजन पालन परिवर्तन होता रहता है इस तरह से परमात्मा के देश से। तो वो वैश्य श्रेणी का माना जाएगा। क्षत्रिय श्रेणी का साधक होगा तो शौर्य होगा, उसमें तेज होगा, पराक्रम होगा, साधनात्मक संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी आ जाए कि भाई अब भूख लग रही तेज, कोई बात नहीं मैं लड़ूंगा, ठीक है। धूप में बैठने को गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं धूप में बैठूंगा, 10 घंटे गुरुजी ने बोला बैठने को, बैठूंगा। ऐसा साहस दिखाएगा, अपने अंदर ऐसा पराक्रम दिखाएगा, तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक। भाग जाएगा तो फिर तो कायर हो जाएगा, ठीक है। पीछे नहीं हटने का स्वभाव। जहाँ गुरुजी ने बताया है चलो 2 दिन में शीर्षासन करके दिखाना है तो 2 दिन में शीर्षासन करके दिखाएंगे, 5 दिन में मयूरासन करके दिखाना तो 5 दिन में मयूरासन करके दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि डटे रहे, संघर्ष करते रहे और इस तरह से साहसी व्यक्ति रहे जिसमें शौर्य पराक्रम है, तो वो क्षत्रिय स्वभाव का होगा। तो इस स्तर का कर्म होता है, लेकिन होता क्या है? लेकिन पूजा उसी परमात्मा की होती है जो सर्वत्र व्याप्त है, जिससे सभी की उत्पत्ति होती है। और जो ब्राह्मण श्रेणी का साधक है वो शम दम तप शौच, मन का शपन, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अनुभवी, उपलब्धि, जानकारी, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे कर्म में वो स्वभाव में आ जाते हैं, उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, तो वो वही है। तो भजन उसका भी उसी परमेश्वर का होगा जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। इस तरह से अपने स्वभाव के अनुसार कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता के अनुसार पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए। गीता परमात्मा की होती है और इसमें गीता का वर्ण साधना के आंतरिक सोपान है, अर्थात जो इसमें भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था दी गई है वो आंतरिक सोपान है। गीता कभी भी, भगवत गीता में भगवान ने गीता बाहर में समाज में कोई जातियों का बंटवारा नहीं करती, अर्थात भगवान कोई बंटवारा नहीं करते, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसलिए परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन, उन पे चलना। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं, ठीक है। इसलिए इस कर्म पथ का सोपान चलने का विधान है, अर्थात इस सोपान पे चलने का विधान है। इस पे धीरे धीरे पहले शूद्र से शुरू करेंगे, फिर वैश्य पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, ऐसा विधान है।
इस पे फिर बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों न हो, पूजन वहीं से आरंभ करें, ये विधि है। तो परमात्मा के प्रति समर्पण करें। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो इसलिए जहाँ जैसी स्थिति है, जिसकी पहुंच वहां तक, जहां तक वहां तक तू, ये मान के चलो। तो जिसकी जहां पहुंचे थे वहीं से शुरू कर लीजिए। तो पूजन वहीं से आरंभ करें, विधि वहीं से आरंभ करें, योग वहीं से आरंभ करें, परमात्मा के प्रति बस समर्पण की भावना रखें। तो भगवत गीता में पूजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए, न कि बहुत सारे इधर उधर भटकना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसलिए भगवान बताते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण है, पर धर्मात् वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार से जो अनुष्ठान किए हुए हैं, जो धर्म से गुण रहित और भी स्वधर्म जो है वो परम कल्याणकारी होता है। जो आपका अच्छी तरह से अनुष्ठान किया गया परमात्मा के प्रति, अपने धर्म में रहते हुए किया गया है, और धर्म से गुण रहित भी, अर्थात उसमें ज़्यादातर गुणों का ऐसा असर ना होने दे, वही आप देखेंगे वो जो आपका अनुष्ठान है परम कल्याणकारी हो जाता है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप और आवागमन को प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर जब हम लगते हैं साधना में तो साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि यार क्या है, हम सेवा ही करते रहेंगे, आश्रम में गुरुजी कुछ ज्ञान ही नहीं दे रहे। जैसे आपको योग का उदाहरण बताया था, सेम बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम सेवा ही करते रहेंगे क्या। वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों का उनका सम्मान हो रहा है, फिर वो तुरंत नकल करने लग जाते हैं कि हम भी बैठेंगे ध्यान में, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। तो वो फिर नकल करने लगेंगे या फिर ईर्ष्या करने लगेंगे। तो भगवान के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करें, और जब ऐसा करेंगे तो तब आपको परम सिद्धि का प्राप्ति होगी। छोड़कर नहीं करना है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि च त्यज्यते त्यज्येत सर्वारंभ ही दोषेन धूमे नाग्नि गिरिवात व्रता। भगवान बताते हैं कौन्ते दोष युक्त अर्थात अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी सभी दोषों का बाहुल्य है, ऐसा दोष युक्त भी। सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागता, क्योंकि धुएं से अग्नि के जैसा सभी कर्म किसी न किसी दोष से रहता ही है, आवृत ही रहता है। ठीक है, अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो किसी न किसी दोष से ऐसे ही मनुष्य के कर्म भी आवृत रहते हैं। ब्राह्मण श्रेणी का ही चाहे साधक हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। स्थिति बिना कर्म के नहीं मिल सकती। जब तक दोष विद्यमान है, तब जब तक प्रकृति का आवरण विद्यमान है, तब तक करना है सिस्टम को। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के लिए साथ विलय हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण श्रेणी का होने के बाद भी ऐसा नहीं कि परमात्मा आपको मिल जाएंगे। तब जब आप वो श्रेणी भी छोड़ेंगे और फिर प्राप्ति वाली लक्षण आ जाएंगे आपके अंदर, विलय वाले लक्षण आ जाएंगे। तो प्राप्ति वाले लक्षण भगवान क्या बताते हैं कि जहां कर्मों से प्रयोजन कोई रह नहीं जाता, कर्मों से कोई मतलब नहीं रह जाता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेन गच्छति। कि सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृह से रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासहीन, सर्वस्व के न्यास की अवस्था में क्या करता है, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊट पटांग चीज नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसे अपनी पूरा इंद्रियों पे संयम करने वाला, मन पे संयम करने वाला, वो नैष्कर्म्य में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ संन्यास का मतलब ही परम नैष्कर्म्य सिद्धि है। तो यहाँ सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहां की निष्काम कर्मयोगी पहुंचता है। दोनों फिर एक जगह पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों उपलब्धियों के मार्ग हैं, लेकिन उपलब्धियां सेम होंगी, समान होंगी।
इसलिए यहाँ परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यही भगवान बताते हैं कि सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में समासे नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्ते, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान ले। तो क्या विधि बताते भगवान? बताते हैं कि अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, अच्छे से अपनी बुद्धि को शुद्ध किया हुआ हो जिसने, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, एकांत का सेवन करने वाला और शुभ देश, अच्छे क्षेत्र का सेवन करने वाला, ठीक है, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जितना साधना के लिए चाहिए उतना ही खाना पीना है, उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन वाला, जीती हुई वाणी वाला, वाणी पे भी कंट्रोल हो, मन पे भी कंट्रोल हो, शरीर पे भी कंट्रोल हो, और दृढ़ वैराग्य यदि किसी का अच्छी प्रकार से प्राप्त हो जाए, और ऐसा पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त होकर, अर्थात किसी सब को धारण करने वाला हो और अंतःकरण को वश करने वाला हो, तो वो जितने भी शब्द आदि जो विषय हैं आपके, रूप रस शब्द गंध, इन विषयों को त्याग देने वाला हो, नष्ट कर देने वाला हो, राग द्वेष को भस्म कर देने वाला हो, अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, भ्राय वस्तु, ऐसी बाह्य वस्तुओं को और आंतरिक चिंतनों को त्याग कर देने वाला हो, ममता रहित और शांत अंतःकरण वाला हुआ, वह पुरुष परम ब्रह्म के साथ एकाकी भू होने के योग्य हो जाता है। ये जितने भी गुण बताए गए, जितने भी योग्यता बताई हैं, आप सोच लो कितनी आपके अंदर आनी चाहिए, वही बताते हैं। तो वहीं भगवान बताते हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ब्रह्म के साथ एकाकी भू होने की योग्यता वाला वह प्रसन्नचित पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। जब ऐसी व्यवस्था आ जाएगी, जैसे ऊपर बताई गई हैं विधियां और जैसे गुण बताए गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने आप ही आप देखेंगे ऐसी योग्यता वाला पुरुष जो होगा, उसका मन कैसा होगा? प्रसन्नचित होगा, किसी भी वस्तु पे वो शोक नहीं करेगा, किसी की आकांक्षा नहीं करेगा, और सब भूत प्राणियों में समान भाव देखेगा। वो भक्ति की पराकाष्ठा बताई भगवान ने। तो भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में रहती है, जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए बताते हैं भगवान कि उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार से जानता है। वो तत्व क्या है? मैं जो जिस प्रभाव वाला हूं, उस तत्व को। आत्मा किस प्रभाव वाला है? परमात्मा किस प्रभाव और स्वभाव वाला है? अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है, अलौकिक है, ऐसे गुरु धर्मों वाला है। उसे जानता है, और जो मुझे तत्व से जानता है तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। तो प्राप्ति काल में फिर भगवान दिखाई पड़ते हैं, और प्राप्ति काल के ठीक बाद तुरंत वह अपने ही आत्म स्वरूप को उस ईश्वरीय गुणों से युक्त पाता है कि जैसी भगवान की प्राप्ति होती है तो वो उसी गुणों वाला हो जाता है, ईश्वरीय गुण धर्म वाला हो जाता है, और वही बन जाता है अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त, सनातन। तो भगवान ने तो बता ही दिया ना, दूसरे अध्याय में बताए हैं पहले ही कि भाई ये आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है, अमृत रूप है, विभूतियां बता दी हैं, तत्वदर्शियों द्वारा ये देखा जाता है, और कौन से तत्व हैं, ये सारी चीज़ें भगवान पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए भगवत गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए क्या करना है? नियत कर्म अर्थात नियत चिंतन कर्म बहुत अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी रास्ते को अपना रहे हो। तो यहाँ अब तक तो भगवान ने सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया है,
अब यहाँ समर्पण कहकर उसकी वार्ता, उसी वार्ता को भगवान निष्काम कर्म योगी के लिए कह रहे हैं। यहाँ बताते हैं भगवान के सर्व कर्माण्यपि यदा कुर्वाणो मद व्यापृश्रय मत प्रसादात वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम। तो बताते हैं कि जो मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ, कोई साधक है, कोई पुरुष है, और सारे कर्मों को करता हुआ, सदा करता हुआ, और लेस मात भी कोई त्रुटि न रखता हुआ, कोई भी त्रुटि ना हो उसके, और मेरे कृपा प्रसाद से वो क्या होता है, शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त कर जाता है। कर्म वही बताया है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि वो साधक हमेशा क्या करना चाहिए, उसको सदगुरु के आश्रित होना चाहिए। उसके कृपा प्रसाद से यदि सदगुरु के आश्रित हो जाते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, उनको सरेंडर हो जाते हैं, और उनके आशीर्वाद से जल्दी, उनकी कृपा से शीघ्र पा जाता है वो जो परमात्मा रूपी प्रसाद, शीघ्र पा जाता है। तभी तो बताया गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहाँ से? कृपा से तो आएगा, वहीं से आएगा। इसलिए उसे पाने के लिए समर्पण बहुत जरूरी है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्त मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। हे अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को, जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, उनको मन से मुझे अर्पित कर ले। अपने भरोसे से नहीं, बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हो जा। ऐसा बुद्धि योग के साथ कर ले, योग की बुद्धि का आलंबन कर ले, और मुझ में चित्त लगा ले। तो योग तो एक ही है जो सर्वथा सब दुखों का अंत करने वाला है, परम तत्व को दिलाने वाला है, और उसकी क्रिया भी एक ही है। यज्ञ क्रिया बता चुके हैं कई बार। मन और इंद्रियों को संयम, श्वास प्रश्वास, ध्यान, इन पर निर्भर होना, परिणाम एक ही है। क्या परिणाम है? यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस पर कहते हैं भगवान, मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतुम महंकारात्र सोयसी विनक्ष्यसि। इस तरह से मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाले होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों को, ऐसे बड़े बड़े किलों को भी, जो मन और इंद्रियां जो किले हैं बड़े बड़े, उनको भी तू विजय कर लेगा, जीत लेगा। उनसे तू अनायास ही तर जाएगा। इंद्री द्वार झरों का नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखी विषय बयारी, ते हटी देई कपट उघारी। तो ये जो है दुर्जय दुर्ग हैं, किले हैं, लेकिन मेरी कृपा से तू इन सब को पार कर लेगा, इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा। इसलिए भगवान की जैसे ही कृपा शुरू होती है तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी टल जाती हैं। इनसे बड़ी बाधा क्या होगी? वह तो बाकी तो सांसारिक बाधाएं तो छोटी छोटी बाधाएं हैं, वो तो चुटकियों में, जैसी पथ पे चलने लगोगे तो वैसी दूर हो जाएंगी। भगवान पहले रास्ता क्लीन कर देते हैं कि भाई ये नहीं दो इसको। थोड़ा परीक्षा लेते हैं शुरू में कुछ किलोमीटर तक, और जब परीक्षा ले लें, जैसे लहरें समुद्र के किनारे किनारे होती हैं, बस वहीं संघर्ष करना होता है, अंदर गए तो लहरें खत्म। इसलिए यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कई बार इसको दृढ़ता से स्थापित किया है। शास्त्र विधि को जो त्याग कर अन्य विधि को जो भजते हैं, उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न सिद्धि है, न परम गति है। तो आप देख लीजिए, शास्त्र के विधि से जो कर्म नहीं हो रहे, जो शास्त्र संसार नहीं चल रहा है, यहाँ भी अभी वर्तमान जीवन में भी यदि आप देखेंगे तो यही देखेंगे कि जो शास्त्र विधि को त्याग रखा जिन्होंने, उनके जीवन में न सुख है, न शांति है, न कुछ, मतलब सुख शांति तो है ही नहीं, बस लफड़े ही लफड़े चल रहे हैं। ठीक है, झगड़े ही झगड़े चल रहे हैं, परेशान ही हैं, बेकार हैं, टेंशन में हैं। ठीक है, उनको ना सिद्धि मिलती है, ना परम गति है, तो बहुत बात की बात है, छोड़ो इसके। तो
कल्पना ही करना बेकार है ऐसे संसार में। लेकिन भगवान बताते हैं कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसको मतलब शास्त्र विधि से ही चलना चाहिए, तो वो भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं वो अहंकार वस्तु मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनिष्ट हो जाएगा कि मैं क्यों मानूं भाई, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है पहले से ही। हाँ मैं सब जानता हूँ, भगवान क्या है, हाँ मैं भगवत गीता को जानता हूँ, हाँ मैं सारे शास्त्रों के बारे में जानता हूँ, सब में कपोड़े भरे हुए हैं, सब में ऊट पटांग लिखा हुआ है। ऐसी बातें करेंगे तो भगवान बोलेंगे जल्दी ही विनिष्ट हो जाएगा। लोक समृद्धि और परम आश्रय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण साधन क्रम का आदि शास्त्र योगेश्वर श्री कृष्णयोक्त भगवत गीता है। इसीलिए इस पे भगवान बार बार बल देते हैं, इसलिए इस पे देते हैं कि यदि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय गलत है, मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुंच्छसि यन्मोह कर्ष्याशोऽपि ततः। हे कौन्ते, मोहवश जिस कर्म को नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि प्रकृति के संघर्ष से न भागना तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव है, तुम्हें बर्बश कर्म में लगाएगा। तो यहाँ भगवान ने अब उनका जो प्रश्न थे पूरे किए हैं। तो यहाँ अब भगवान बताते हैं कि ईश्वर रहता कहाँ है। इस पर भगवान कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेश्वरर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मया। हे अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग उसको जानते क्यों नहीं? जब इतने दिल में बैठा हुआ है, और दिल तो बहुत ही समीप है, माया रूप यंत्र में जब आरूढ़ हो जाते हैं सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते रहते हैं। माया भगवान से मिलने नहीं देती, पहचानने नहीं देती। आपके अंदर ही है लेकिन पहचानने बाहर भटकाएगी, इसलिए नहीं जान पाते। तो ये यंत्र बड़ा बाधक है, शरीर संसार ये बड़ा बाधक है। बार बार नए नए रूप में आता है, नए नए कलेवरों में आता है, कभी कैसा रूप धारण कर लेता है, कभी कैसा शरीरों में घुमाता रहता है। तो इससे फिर किसकी शरण में जाएं? तो भगवान बताते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्रापश्य शाश्वतम। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उसके कृपा प्रसाद से ही तू क्या कर पाएगा? परम शांति को प्राप्त कर पाएगा, शाश्वत परम धाम को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। यह जानते हुए भी आप क्या करते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, अन्य जगहों पे खोजने शुरू कर देते हैं। जानकारी नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि संसार में इतने लिप्त हैं। तो ईश्वर का निवास तो हृदय देश में है। ये शरीर तो आपका मंदिर ही है, उसमें हृदय देश आपका गर्भगृह हुआ भगवान का। तो भागवत में भी यही बात की गई है। तो मैं तो सर्वत्र हूँ किंतु प्राप्त होता हूँ केवल हृदय देश में ध्यान करने से, केवल हृदय देश में ध्यान रखने से। इसलिए बताते हैं भगवान कि जिस तरह से बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए कह रहा हूँ कि इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर ले, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली यही है, किंतु हृदय देश में स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। ये समझ ले। उसके भी उपाय हैं, कैसे देखें? देखते हैं कि सर्वगुह्यतम भूय शृणु में परम वचः इष्टो इसी में दृढ़ामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कि अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्ययुक्त वचन को तू फिर से सुन ले, जो बहुत गहराई से मैं तुझे बता रहा हूँ। कहा है किंतु फिर से सुन, तो क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय शिष्य है, बहुत प्रिय शिष्य है, इसलिए तुझे मैं बार बार बता भी रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को बताता नहीं।
इसलिए ये परम हितकारी वचन मेरे लिए मैं तुझे फिर से कहूँगा, तेरे लिए ये तेरे लिए हितकारी होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? भगवान बताते हैं, देख भाई सुन ले, बड़े ध्यान से सुन। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। हे अर्जुन, तू मेरे ही अनन्य मन वाला हो जा, मेरा अनन्य भक्त हो जा, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो जा, मेरे प्रति समर्पण हो जा, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे ऐसा हो जा, मेरे को ही नमन करने लगे। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, चाहे दुनिया में कुछ भी करता रहे। फिर मैं तेरे लिए ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ और कहता हूँ, एकदम प्रतिज्ञा है ये, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है शिष्य है, और क्योंकि मैंने बता दिया है ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा। तो यहाँ बताते हैं कि मेरी शरण में आ। यह बड़ा गोपनीय रहस्य है, बहुत गोपनीय वचन है भगवान का कि मेरी शरण आ जाओ। भगवान का वास्तव में कहना है कि यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण ही नितांत आवश्यक है, अर्थात उसी से वो प्राप्त करते हैं ईश्वर को। और यहाँ सबसे बड़ा रहस्य खोल रहे हैं भगवान, समर्पण कैसे करना है। समर्पण कैसे करना है, ये बड़ा रहस्य भगवान यहाँ खोल रहे हैं। बड़ा अच्छा ही श्लोक है यहाँ पे ये। सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सर्वपूर्ण धर्मों को त्याग दे, सर्वधर्म परित्याज्य, संपूर्ण धर्मों को त्याग दे। जो भी तू करता होगा, कुछ भी पूजा पाठ ये वो, जो भी तू क्षत्रिय श्रेणी का करता है या शूद्र श्रेणी का करता है या किसी भी श्रेणी का करता है, वैश्य श्रेणी का, इस विचार को तो त्याग ही दे, चल छोड़। केवल एक काम कर ले, सारे धर्मों को त्याग कर एक काम कर ले, मेरी शरण को प्राप्त हो जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर, चिंता मत कर। तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। तू यदि मेरी शरण में आ गया तो समझो संपूर्ण पापों से तू मुक्त हो गया। तो इसलिए इन ब्राह्मण क्षत्रिय जितने भी वर्ण हैं इनका विचार ना कर। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है और इष्ट के सिवा कुछ नहीं देखता, उसका भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है, उत्थान हो जाता है, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है और सद्गुरु अपने हाथों में ले लेते हैं उसको। और हर एक महापुरुष ने यही बात कही है सब शास्त्रों में। तो सारे शास्त्रों में यही बात, इसलिए सबने वही प्राप्त किया है, श्रद्धावान के लिए ही है। अर्जुन अधिकारी थे, श्रद्धावान थे, इसलिए भगवान ने ये उपदेश दिए। यदि गुरु शिष्य के सामने, जो गुरु के सामने शिष्य ऐसा प्रमाद करता है और यदि समर्पित नहीं होता, कंप्लीट सरेंडर नहीं करता है, तो गुरु भी फिर ज्ञान नहीं देते, वो भी टरका देते हैं, चलो भाई ठीक है, जिसका जैसा लेवल है वैसे। लेकिन अधिकारी यदि हो गए आप और श्रद्धावान हो गए, समर्पण आ गया आपके अंदर, तो फिर भगवान जबरदस्ती भी ज्ञान देते हैं। भगवान को भला बुरा कहा शुरू में अर्जुन ने, पहले अध्याय में ऊट पटांग बातें करी, बीच बीच में भी शक ही डाउट किया भगवान पर, लेकिन बाद में ऐसे सरेंडर हुए कि भगवान अब जो चाहोगे वो मैं आप बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे ये चीज़ें नहीं पता, आप बताओ। तो यहाँ भगवान स्वयं बताते हैं कि कैसे क्या करना, कौन अधिकारी है, किसको दिया जाना चाहिए ज्ञान और किसको मिलना चाहिए इस तरह का अध्यात्म ज्ञान। तो 66 श्लोक हो गए आपके आज, तो अभी बस 11 श्लोक आपके बचे, 12 श्लोक बचे हैं, ये आपको कल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आज तो किसी का भी कैमरा ऑन नहीं हुआ, सब सो गए क्या? नहीं सर, तो ही नहीं है, सुन रहे हो नींद आ रही है, क्योंकि ऐसी चीजों में तो नींद आ जाती है ना, तो आधों को नींद आ रही होगी। किस को नींद आ रही थी? मैंने ना एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, मतलब ये गीता से रिलेशन नहीं है, वो वैसे किसी पेशेंट के बारे में पूछना है। अगर किसी